तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे की आप सब लोगों के लिए बधाई, कांग्रेचुलेशन। ये मान लीजिए कि आज हम एक वुमेन्स डे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड ये इतना सिंपल सा है कि हम आज वुमेन्स डे है, बट इस वुमेन्स डे को मनाने के लिए न जाने कितने स्ट्रगल हमारी वुमेन्स ने किए हैं। तो आज सिर्फ उनके लिए हम एक मान लीजिए एक डेडिकेशन वीडियो मान लीजिए उनके समर्पण के का भी हम मान सकते हैं, और उनका डेडिकेशन, उन्होंने जो इतना कुछ किया है ना, कि आज हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका फायदा तभी होगा जब आज हम हमारी घर की महिलाओं को वही इक्वल राइट्स देंगे जो वो डिजर्व करती हैं। ठीक है। एंशियंट टाइम से लेकर के आज तक जो हमारी वुमेन्स है, जहाँ एंशियंट टाइम था, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल, मुगल काल, जब महिलाओं को राइट्स नहीं थे, वोटिंग राइट्स नहीं थे, उनको बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, घर से बाहर निकलने की स्वतंत्रता नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी थी। और आज महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि वो कंधों पुरुष के बराबर कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं। इवन ये मान लीजिए कि आज ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है जी। तो आज हम लोग इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं इस वुमेन्स डे पर। आपको मैं उन 5 महिलाओं से इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था हमारे इंडिया के लिए, इंडिया की वुमेन्स के लिए, या फिर ये मान लीजिए वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन रहने वाली है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छे से उनके बारे में बातें करने वाले हैं इस वुमेन्स डे। और इस वुमेन्स डे आप सब वुमेन्स को एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आपको 15 मतलब 15% स्कॉलरशिप दी जा रही है। ये ऑफर सिर्फ आज तक के लिए ही वैलिड रहने वाला है। यदि आप 12 मंथ का बैच ज्वाइन करते हो, पेपर 1 का या पेपर 2 का, तो आपको 15% डिस्काउंट आप मिलेगा आप लोगों को। तो यदि आप ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो। तो नाउ डिस्कस आप 5 प्रोमिनेंट मतलब ये मान लीजिए फेमस वुमेन जिनके बारे में हमें मुझे लगता है हमें बातें करना चाहिए। और उन 5 फेमस वुमेन्स के अंदर यदि आज हम लोग डिस्कशन करें तो पहला नाम आता है इंदिरा गांधी जी का। इंदिरा गांधी जी को मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि कौन एक ऐसा इंसान होगा जो नहीं जानता। जैसे मोदी जी हैं जिन्हें हर बच्चा बच्चा जानता है, ठीक उसी प्रकार से इंदिरा गांधी जी को भी हर एक भारतीय नागरिक, तो जहां तक मतलब इंडियन सिटीजन मान लो या फिर बाहर के भी लोग इंदिरा गांधी जी को जानते होंगे। इंदिरा गांधी जी कौन है, थोड़ा हम इन पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो इंदिरा गांधी जी हमारी भारत की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर रही थी। उनका ये जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी, शी वॉज यंग एज, मतलब वो यंग एज में थी। इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था तो ये मान लीजिए उन्हें गूंगी गुड़िया के नाम से कुछ लोग पुकारा करते थे, पागल गुड़िया के नाम से उन्हें पुकारा करते थे। मतलब ऐसा माना जाता था कि यार ये कुछ नहीं है, बच्चा है, ये कुछ जानती ही नहीं है। एक्चुअल में 1952 में हमारे फर्स्ट इलेक्शन हुए थे, आम चुनाव हुए थे लोकसभा के, और पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे। 1952 से लेकर के 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, ऑलमोस्ट 12 ईयर। नेहरू जी की डेथ होने के बाद 1964 से 1966 लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे। और 1966 से लेके 1967 एक साल का टाइम पीरियड था जिसमें हमारा प्रधानमंत्री का कार्यकाल रिक्त हो गया था बिकॉज ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी डेथ हो गई थी। तो उस वक्त हमें एक प्राइम मिनिस्टर चाहिए था। इंदिरा गांधी जी, उस वक्त सरकार भी कांग्रेस की थी, फेमस पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस बनी हुई थी। उस वक्त की सिचुएशंस के तात्कालिक सिचुएशंस ऐसी थी, एक फेमस दल वही था। उस दल में इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी को गूंगी गुड़िया मान करके उन्हें अपॉइंट किया गया। ऐसा माना गया था कि ये सिर्फ हमारे इशारों पे नाचेगी, क्योंकि हर एक पार्टी के अंदर बड़े बड़े लोग होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इसको यहाँ पर अपॉइंट करते हैं और ये फिर हमारे इशारों पे नाचेगी। लेकिन 1967 66 से 67 का जो उनका टाइम पीरियड रहा, उसके उनके काम से लोग इतने प्रभावित हुए कि फिर वो दोबारा इलेक्ट हुई एज अ प्राइम मिनिस्टर। मतलब वो दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनी। और ये मान लीजिए कि 1966 से जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी तो फिर डायरेक्ट 1977 में ही वो अपने प्राइम मिनिस्टर के पद से ही हटी थी, क्योंकि 1977 में फिर जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। वो एक 10 साल का टाइम पीरियड जिसके अंतर्गत भारत ने परमाणु परीक्षण किया 1974 में, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1971 में,
और बांग्लादेश को फ्री करवाने में ये मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल था। तो ये इंदिरा गांधी जी थी जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी किए, कुछ नेगेटिव चेंजेस भी किए। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारे संविधान का ये पूरा ये मान लीजिए इनडायरेक्ट रूप से इंदिरा गांधी जी से ही रिलेटेड था। तो इंदिरा गांधी जी हमारी देश की प्रथम प्राइम मिनिस्टर थी जिनके समय में एक सबसे बड़ी अचीवमेंट हम मान सकते हैं वो था परमाणु परीक्षण। दूसरा, हम मान सकते हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान को मुंह की खानी खानी पड़ी। ठीक है, तो एक वो वुमेन्स थी जिन्होंने पॉलिटिकल सेक्टर्स में अपना ये मान लीजिए झंडा गाड़ा। यदि हम दूसरी महिला के ऊपर से आज हम डिस्कशन करें ऐसी ही महिलाओं में, तो दूसरी महिला है आप लोगों की विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित का नाम भी मुझे जहां तक पता है सब लोगों को पता होगा कि ये विजय लक्ष्मी पंडित एक भारतीय राजनीतिज्ञ रही हुई हैं और इनका जन्म भी आपको पता है इलाहाबाद में हुआ है। विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब जब हमारी संविधान जो लोग बना रहे थे उन्हें हम संविधान सभा के नाम से अपॉइंट मतलब मानते हैं, तो संविधान सभा की ये सदस्य रही हुई हैं और ये भारत की पहली महिला राजदूत रही हुई हैं विजय लक्ष्मी पंडित। ध्यान में रखिए, ये हमारी भारत की पहली महिला राजदूत के पद पर रही हुई हैं। उसके बाद यदि हम दूसरी महिला के बारे में डिस्कशन करें तो वो है कल्पना चावला, जिन्हें भी मुझे लगता है आप सब लोग जानते हैं और इन्हें अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कहा जाता है। कल्पना चावला को कौन नहीं जानता, ठीक है। उनके सपनों की उड़ान और उन्होंने हकीकत में भी क्योंकि हम सब लोग सपनों में उड़ान लेने की सोचते हैं और उन्होंने हकीकत में उड़ान जो है वो ली। उसके बाद मैरी कॉम, मैरी कॉम को भी हम सब लोग जानते हैं, ये पहली भारतीय महिला मुक्केबाज रही हुई है मैरी कॉम। इसके बाद यदि हम बात करें किरण बेदी के बारे में, तो किरण बेदी को भी आप सब लोग जानते होंगे, ये भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी रही हुई हैं और प्रेजेंट टाइम में उपराज्यपाल रहे हैं ये पुडुचेरी में। और इसके साथ यदि हम इसको और भी अच्छे से डिस्कशन करें, ठीक है, तो ये टेनिस प्लेयर भी रही हुई हैं किरण बेदी। ठीक है, तो ये ऐसी 5 महिलाएं हैं जिन्हें हमारे भारत को काफी गर्व है। हम आगे भी यदि हम महिलाओं के बारे में डिस्कशन करें तो हम एक हर एक सेक्टर की डिस्कशन करें, जैसे हमने पॉलिटिकल सेक्टर में डिस्कशन किया विजय लक्ष्मी पंडित को, इंदिरा गांधी जी को, हमने अंतरिक्ष के सेक्टर में डिस्कशन किया कल्पना चावला को, पुलिस के सेक्टर में हमने डिस्कशन किया किरण बेदी को। तो यदि हम वही डिस्कशन करें डॉक्टर के सेक्टर में, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर हमारे लिए भगवान का ही दूसरा रूप होते हैं, तो भारत की पहली महिला डॉक्टर जो रही हुई है वो रही है आनंदी जोशी जी। ठीक है, इसके अलावा यदि हम भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के बारे में बातें करें, टीचर, तो सावित्री बाई फुले का नाम आप सबको पता होगा। 1848 में जिनका बॉर्न हुआ, जिनका जन्म हुआ, तो ये भारत की पहली महिला टीचर रही हुई हैं। यदि हम आगे डिस्कशन करें तो देखो, आजकल व्हीकल्स चलाना इज अ वेरी कॉमन, लेकिन पहली महिला जिसने ऑटो रिक्शा चलाया, ठीक है, तो वो है आप लोगों की शीला डावरे। ये ऐसी पहली महिलाएं थी जिन्होंने ऑटो रिक्शा चलाया। पहली महिला जिन्होंने महिला ट्रेन ड्राइवर बनी है, मतलब ये जिसे हम लोको पायलट बोलते हैं, जो ट्रेन को चलाता है, जैसे कि जो हवाई जहाज को चलाता है उसे हम पायलट कहते हैं, जो ट्रेन को चलाता है उसे हम लोको पायलट कहते हैं, जो बस को चलाता है उसे ड्राइवर कहते हैं। तो ऑटो रिक्शा वाले में तो शीला डावरे रही हैं और पहली महिला जिन्होंने ट्रेन को ड्राइव किया, लोको पायलट रही, वो थी आपकी सुरेखा यादव जी। ठीक है जी, यदि हम बात करें तो भारत में पहली महिला पायलट राइफल पायलट, ठीक है, क्या कहते हैं, राइफल जो होती है, राफेल पायलट जो हवाई जहाज से जिनका संबंध है, वो रही है आपकी शिवांगी सिंह। तो 3 महिलाएं जो आपको याद होंगी, ऑटो रिक्शा चलाने वाली पहली महिला शीला हो गई, ट्रेन चलाने वाली पहली महिला सुरेखा हो गई, और ये मान लीजिए राफेल पायलट चलाने वाली पहली महिला जो है वो आपकी शिवांगी जी हो गई। तो ये ऐसी वो महिलाएं हैं जिन्हें देख करके हमें लगता है कि ऐसा कोई सा भी सेक्टर नहीं है जहां पर महिलाओं का दबदबा अब नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ तक भी पता होगा कि हमारी पहली महिला इंजीनियर, यदि हमने डॉक्टर की बात कर ली, राजनीतिज्ञ की बात करी, तो इंजीनियरिंग सेक्टर को भी हम नहीं छोड़ सकते। तो भारत की पहली महिला इंजीनियर रही हैं आपकी ललिता जी। भारत की पहली महिला वकील कॉर्नेलिया, ठीक है, भारत की पहली महिला वकील जो है वो कॉर्नेलिया रही है।
और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल रही है। ये ध्यान में रखना, कौन रही है? प्रतिभा पाटिल जी रही हैं। तो ये कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है कि कोई सा भी सेक्टर हो, कोई सी भी चीज हो, वुमेन किसी के सामने, किसी के नीचे नहीं झुकती है। 8 मार्च को जो हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे बनाते हैं, इसका ये नहीं है कि आप आपकी मम्मी के लिए जाके केक ला दीजिए, नहीं। आप ट्राई कीजिए, पूछिए अपनी मम्मी से, अपनी फैमिली की वुमेन से कि वो क्या चाहती है ना? और उनके अंदर जो इनर स्किल है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्हें मौका दीजिए, उन्हें अपॉर्चुनिटी दीजिए। देन यू सी व्हाट चेंजेस क्या होने वाला है। यदि आप वुमेन्स डे सेलिब्रेट ही करना चाहते हो तो गिव अपॉर्चुनिटी टू योर फैमिली वुमेन, ठीक है? और यदि आप लोगों को डिटेल में इसी तरह से पढ़ना है डेली, तो देखो डेली अब से रेगुलर भी क्लास में रहेगी। 11 बजे सुबह आपको पेपर 1 पढ़ाया जाएगा, शाम को 6 बजे आपको पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई जाएगी। तो आप डेली लाइव क्लास लीजिए, और स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी आपको चल रहा है तो आप ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी अटेंड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।